आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का जो हिंदी है इसका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जामों में पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो क्वेश्चन आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर बोला गया है कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बोला गया है 3 नंबर कि औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगफा। कौन है? मंगफा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर बोला गया है कि वारिस वारिस होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्मी को लग रहा था बारिश को देखते हुए कि इस वर्ष भी क्या होगा, बाढ़ आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर बोला गया है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव थे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नादिर शाह के सिपाहियों ने वृंदावन एंड मथुरा पर धावा बोला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर है, मंगू किस समय से पागल है। मंगू जो है किस समय से पागल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म से भी क्या है वो, जन्म से ही पागल है। कौन? मंगू। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगर है। क्या है? नगर है। अगला क्वेश्चन रखते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र माना गया है। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहनाई बजाते थे। कौन? डॉक्टर बिस्मिल्लाह खां। कौन? बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है 10 नंबर, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। मरण भी मंगल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काशी स्थान को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर है, बोला गया कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जफरीन अस्पताल में हुआ था। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 मछलियाँ थी। झोले में कितनी मछली थी? 3 मछली थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि बोला गया है कि भाई मछली भी कट जाएगी। भाई मछली भी कट जाएगी किसने पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतू ने पूछा था कि भाई मछली भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर, अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि एथेंस किस महादेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोप में। का है? एथेंस है। कौन है? एथेंस कहाँ पर है? यूरोप में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर बोला गया है कि टोल्स्टॉय कौन थे। टोल्स्टॉय कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूसी लेखक थे। कौन थे? रूसी लेखक थे। सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, सब क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? सब क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राचीन मानव। प्राचीन मानव को हम लोग बोलते हैं प्रयत्न मानव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे
19 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मैक्समूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो मैक्समूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसाउ। कहाँ हुआ था? डेसाउ में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर। देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत किसकी भूमि है। भारत किसकी भूमि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की क्या है, भारत मतलब कि भूमि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत किसका भूमि है? ब्राह्मण और क्या है, या तो वैदिक धर्म की। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है 21 नंबर, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है। किस वृत्ति का परिमाण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्विक वृत्ति का है परिमाण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दलित परिवार में हुआ था। और कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर। बोला गया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर। बोला गया है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक में बड़े लड़के का नाम क्या था। तो बड़े लड़के का नाम था यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्या था? किशोर था। क्या था? किशोर था बड़े लड़के का नाम। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कौन था? किशोर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, नेपाली गवई गोरखे लड़के की क्या है कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर। बोला गया है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली आई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहादुर की माँ के पास। किसके पास? बहादुर की माँ के पास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है बोला गया है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नगरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बादशाह अकबर ने चलाया था। कौन सा सिक्का? जिस पर का था यहाँ पे राम सिया शब्द देवनागरी लिपि में का था, नगरी लिपि में का था लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 28 नंबर। 28 में क्वेश्चन बोला गया है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन धर्म का। जैन धर्म का क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौन? श्रवणबेलगोला। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया है 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने किया था। तो उनकी छोटी लड़की ने। किसने किया था? उनकी छोटी लड़की ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सहजात वृत्ति किसका नाम है। सहजात वृत्ति किसका नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे अनजानी स्मृतियों का है सहजात वृत्ति नाम है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। बोला गया है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। यानी कि मछली और गोश्त कौन खाता था। तो लेखक के पिता खाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मछली और गोश्त को मतलब कौन नहीं बनाना चाहती थी। तो लेखक की माता जी ने। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर बोला गया है कि दही वाली मांगपा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मजबूरी में समझौता की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं
33 नंबर बोला गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार के घर में हुआ था। अगला यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था। तो मैक्स मूलर को कहा था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर को बोले थे स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 36 नंबर कि हर्षक क्या थे। तो एक प्रकार के हर्षक क्या थे? वैज्ञानिक वनस्पति क्या थे? वैज्ञानिक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। क्या था? कम्मू था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि किस दिन सीता को लगा कि लपसी का यहाँ पर हो गई लपसी बिल्कुल फीकी है। लपसी क्या है? बिल्कुल फीकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राजा नहर सिंह जी वाले दिन। राजा नहर सिंह जी वाले दिन को मतलब किसको लगा था? सीता को लगा था क्या है? लपसी बिल्कुल क्या है? फीकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली है। सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाह को। किसको? शाह को मिली है। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था। तो कुएं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भागा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है राधा किसकी पत्नी थी। तो राधा किसकी पत्नी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा थी। तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 42 नंबर है कि मैक्स मूलर ने सौरविद संपदा और को माना है। सौरविद संपदा और को माना है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत को। किसको? भारत को माने हैं। किसको माने हैं? भारत को ही माने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सीता के पुत्रों के नाम क्या था। तो सीता के पुत्रों कई पुत्र थे? 3 गो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। तो उनका नाम क्या था? कैलाश था, नारायण था और कौन था? बिरजू था। क्या था? बिरजू था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया। किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया। तो अस्पताल का। किसका? अस्पताल का जो वातावरण था वली अमाल को भयभीत कर दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 45 नंबर ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्याएं का वर्णन किया गया है। तो इसमें किया गया है बाढ़ का। किसका किया गया है? बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि दही वाली मांगपा किस भाषा की कहानी है। तो दही वाली मांगपा क्या है? कन्नड़ भाषा की क्या है? कहानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कन्नड़ भाषा की क्या है? कहानी है दही वाली मांगपा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मांगपा किसके लिए मिठाई रखी थी। मांगपा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो अपने पोता के लिए
पोता के लिए ये मिठाई को रखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अगेन। किसने किया है? अगेन ने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किए। तो गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तक किए, यानी कि गुरु नानक ने सिख धर्म का स्थापना किया। क्या किया था? स्थापना किया था। और गुरु नानक का जो जन्म हुआ था पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में ही हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखेगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है। कृष्ण का लीला गान किसने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रस खान ने। किसने किया है? रस खान ने। और रस खान किस धर्म से थे? तो पैठान वंश से। किस वंश थे? पैठान वंश में आते थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का। किसका हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का हुआ था। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 52 नंबर। देखिए यहाँ पे 52 नंबर बोला गया है कि अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का। और कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में इनके जन्म पर मनाते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रस खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रस खान किस वंश के थे? तो पैठान वंश के थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष ही क्या करता है? दूर से ही ललकारता है। तो इसको याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैलाश ने कहा था कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसने ही नहीं ले रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि नाना साहब अब कहाँ है। नानकाना साहब अब कहाँ पर है। तो नानकाना साहब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नानकाना साहब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 57 नंबर। बोला गया है कि 57 नंबर क्वेश्चन है कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी थी। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तुलनात्मक व्याकरण में। कहाँ लिखा गया है? तुलनात्मक व्याकरण में। मदुरै का है पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी, कहाँ लिखा गया है? तो तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि पपाती अगला क्वेश्चन क्या है? पपाती बेहोशी सी क्यों पड़ी थी। पपाती बेहोशी सी क्यों पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुखार की तेजी के कारण। यानी कि पपाती का था बहुत तेज का था, बुखार था, और तब वो क्या हो गई थी? बेहोश हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क किसके मतलब कि प्रोत्साहन के आधार पर गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन से ही भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि द
द अनटचेबल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि घानानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घानानंद मारे गए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि किसकी रचनाओं में एक मिनट देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन बोला गया है कि किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये कहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रसखान। किसके? रसखान हो जाएगा। यहाँ पर एक बार और क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं कि किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मदन कौन है? यहाँ पे मदन किसका बेटा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरधर का बेटा कौन था? मदन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग में दक्षिणा किसने दी? पुष्टि मार्ग में दक्षिणा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसको याद रखेगा, गोस्वामी पीठल नाथ ने। किसने दिया था? गोस्वामी पीठल नाथ है। अगले यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर के चिंतक एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी थे। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि हु आर सुधराज किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही कौन है? हु आर का है सुधराज। अगला क्वेश्चन है कि निवृंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अपना काला ओढ़ना देखकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन 17 नंबर बोला गया है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक क्या था? पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम बताइए। तो बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कैलाश था। क्या था? कैलाश था। सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? बीजू था। और माझी लड़के का नाम क्या था? नारायण था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वली अम्मा। कौन हो जाएगा? वली अम्मा प्रपाति को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि वली अम्मा के गांव का नाम क्या था? वली अम्मा के गांव का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नूना डिप्टी। क्या था? नूना डिप्टी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
दलई दलई बांध को, किसको, दलई बांध को टूटने की बात कही गई है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो एस रंगराजन का था, एस रंगराजन था, का था, एस रंगराजन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। बोला गया है कि मंगपा क्या बेचती थी? मंगमा क्या बेचती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही बेचती थी। कौन? मंगमा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासी बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत माता। भारत माता अपने ही घर में क्या बनी है? प्रवासी बन गई है। किसके अनुसार? सुमित्रानंद पंत के अनुसार। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि गुरु नानक का जन्म स्थान नाना काना साहब कहाँ पर है? तो नाना काना साहब कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराज यपति किशोर ने। किसने? महाराज यपति किशोर ने। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 48 नंबर कमरा देखने के लिए बोला गया है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि पहले दिन पपाती क्या था? पहले दिन पपाती को क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुखार था। क्या था? पपाती को पहले दिन क्या था? बुखार था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सीता को। किसको? सीता को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि बीजू की पत्नी का नाम क्या था? बीजू की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्पा था। क्या था? पुष्पा था किसका नाम? बीजू की पत्नी का नाम। और राधा किसका था? कैलाश की पत्नी का नाम। और भंवरी किसका नाम था? तो नारायण का। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, उड़िया। कौन? किस भाषा के थे? उड़िया भाषा के थे। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लक्ष्मी का घर क्या हो गया था? टूट गया था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चरित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, जीर्ण जनपद में। किसमें? जीर्ण जनपद में। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, घानानंद का। किसका? घानानंद का। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये का यह किस कवि का कथन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? मालिन किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, किसे कहा है? तो राधा कृष्णा को कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि दही वाली मांगपा शीर्ष कहानी में रास्ते में क्या था, तो अमराई का कुआं था। क्या था? अमराई का कुआं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 90 नंबर कि मांगमा की बहू का क्या नाम था। मांगमा की बहू के नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नजामा। क्या था? नजामा था। मांगमा के बहू का नाम क्या था? नजामा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन कराई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लक्ष्मी ने। किसने? लक्ष्मी ने कराई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती है। माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल का। किसको? अस्पताल को उपमा देती थी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अगहन। कौन था? अगहन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं कि बहादुर कितने वर्ष का था, तो बहादुर कितने वर्ष का था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12-13 वर्ष का कौन था? बहादुर था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 95 नंबर, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था, तो एस रंगराजन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस रंगराजन, यानी कि सुजाता रंगराजन था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि पपाती कहाँ लेटी हुई थी। पपाती कहाँ लेटी हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, बोला गया कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, मकान के नीचे। कहाँ छिप गया था? मकान के नीचे। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं 98 नंबर, बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो मुहर्रम का। किसका? मुहर्रम का नाम जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है 99 नंबर कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9.5 साल के थे। कितने साल के थे? 9.5 साल के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, बोला गया है कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के आदि कवि है यहाँ पे सरहपदा। कौन है? सरहपद। कौन है? सरहपाद है। कौन है? सरहपाद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, और आप लोग ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।